सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसकी प्रेजेंस हम देख लेते हैं कि सेल वॉल सारे के सारे सेल्स में प्रेजेंट जो है वो नहीं होती। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स में एनिमल सेल आ जाता है, प्लांट सेल आ जाता है, फंजाई आ जाता है, ठीक है, प्रोटिस्ट वगैरह आ जाते हैं, उन सब के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल जैसे कि एनिमल सेल हो गया, उसके पास प्रेजेंट नहीं होगी। और बहुत से जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का मतलब होता है कि इस तरह के प्रोटिस्ट, जैसे हमने पढ़ा था कि किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कि जो थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा होता है, उसमें कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, लाइक प्रोटोजोन्स वगैरह, उनमें एनिमल से वो रिजेंबल करते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो एनिमल से मैच करते हैं। तो जिस तरह एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होगी तो इन प्रोटिस्ट के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। इनका ये कैरेक्टर के एनिमल से मैच करता है कि दे लैक सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट्स के पास जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, फंजाई के पास प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया वगैरह के पास जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ना सिर्फ के इसकी प्रेजेंस में फ़र्क है, बल्कि इसकी जो कंपोजिशन हो गई या उसका स्ट्रक्चर हो गया वो भी वेरी करता है, ठीक है, वो भी डिफरेंट है। इसकी थिकनेस सेल टू सेल वेरी करती है कि कुछ सेल में ये ज़्यादा थिक होती है, कुछ में जो है ये थोड़ी कम थिक होती है, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन वेरी करती है, ठीक है, कि वजह से आप देखें कि अगर हम लोग देखें फंजाई में जो है ये काइटिन से बनी हुई होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में इसकी जो कंपोजिशन है ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, एनिमल सेल में ये मौजूद ही नहीं होती है। और प्लांट सेल्स में जो है ये सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। उस पर सेलुलोज हो गया, या आप कह लें कि थोड़ी सी डिपोजिशन या थोड़ा सा जो हेमी सेलुलोसिस है या पैक्टिन है वो भी प्लांट सेल वॉल में जमा हुए हुए होते हैं। साथ का इसका जो फंक्शन है ना सेल वॉल का, वो बेसिकली आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्लांट को वो खड़ा रहने में हेल्प कर रही है। और सॉइल के अंदर वो जो खड़े रहते हैं, अपराइट पोजीशन में रहते हैं, एंकोर रहते हैं सॉइल के अंदर, इस चीज़ को ना प्लांट ये सेल वॉल वगैरह जो है वो हेल्प आउट करती है। उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, प्लांट को उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको स्ट्रेंथ देती है कि वो अपनी अपराइट पोजीशन में जो है ना प्लांट हमारा खड़ा रहे। तो जो अब देखें ये थोड़ी सी रिजिड भी होती है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी को, प्लांट को खड़ा रहने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को भी रोकना है, क्योंकि प्लांट देखिए मूव तो नहीं करता ना। और हम लोग हैं जो एनिमल सेल में हम भी आते हैं, अगर हम अपनी एग्जांपल से समझें तो हम लोग लोकोमोटरी मोड है हमारा, हमने मूवमेंट करनी है। तो अगर हमारे सेल्स के इर्द गिर्द जो है वो सेल्स हमारा सराउंड करेगा सेल वॉल से, तो आप देखिए हमारा हर सेल कितना ज़्यादा रिजिड हो जाएगा, ठीक है, हमें रिजिडिटी होगी। तो हमारा जो लोकोमोशन है ना वो इसमें कम हो जाएगा, हमारी जो मूवमेंट है उसमें हमें आप कह लें कि नो मूवमेंट या लेस मूवमेंट, हमें लोकोमोशन होगा ही नहीं। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो मूवमेंट करना होता है, मूवमेंट के बगैर तो हमारा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह एनिमल्स को भी मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हमारा जो स्केलेटन है हमारे पास, वो हमें ये सारी मूवमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, और हमें फिर सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको आप लॉजिकली समझें कि एनिमल सेल्स में क्यों नहीं होती प्लांट ये सेल वॉल, ठीक है। और प्लांट में इसलिए होती है कि प्लांट को कोई ना उसके पास बोन्स है ना उसके पास स्केलेटन है, तो भाई उसने तो खड़ा होना है ना, तो उसको फिर सेल वॉल ही जो है वो अपराइट पोजीशन में मेंटेन रखती है और उसको प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हमने इसका फंक्शन देख लिया।